स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं शेयर बाजार सबका अधिकार, ईटी नाउ स्वदेश की एक ऐसी मुहिम जो आम निवेशकों को जोड़ती है, उनके निवेश के तौर तरीकों को समझती है, बेसिक से बेसिक सवाल और स्टॉक्स पर उनको बेहतर तरीके से गाइड करते हैं हमारे एक्सपर्ट। आपको इस शो से जुड़ने का आसान सा तरीका बता देते हैं। एक क्यूआर कोड हम आपके स्क्रीन पर फ्लैश करने जा रहे हैं। इस क्यूआर कोड को जब आप स्कैन करेंगे तो आप सीधा व्हाट्सएप के जरिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे और व्हाट्सएप के जरिए आप अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं और हम आपसे संपर्क करेंगे। आप यूट्यूब के जरिए भी हम तक अपने सवाल पूछ सकते हैं। चलिए, कुछ सवाल जो है लाइव यूट्यूब पर हमारे दर्शक पूछ रहे हैं, उनको जोड़ते हैं हमारे साथ। नकुल गुप्ता ने हमें जो सवाल पूछा है उसके साथ ही उन्होंने ईटी नाउ स्वदेश की इस मुहिम की तारीफ की है। उन्होंने कहा, वी आर ग्रेटफुल टू ईटी नाउ स्वदेश फॉर दिस इनिशिएटिव। बहुत बहुत शुक्रिया नकुल आपका हमारी हौसला अफजाई के लिए। हम आगे भी इस तरह की मुहिम लाते रहेंगे। सवाल जो है नकुल का वो हम सामने रखते हैं। डीसीबी बैंक के 70 शेयर हैं 153 रुपए के भाव पे। इसके अलावा इन्फोसिस का इनके पास शेयर है 35 शेयर्स हैं 1685 के भाव पे। तो डीसीबी बैंक 153 के भाव पे और इन्फोसिस इनके पास है 1685 के भाव पे। 6 से महीने का नजरिया चाहते हैं। अंशुल जी बताइए, डीसीबी बैंक और इन्फोसिस लेवल्स मैंने बता दिए, क्या राय होगी आपकी? देखिए प्रशांत जी, डीसीबी बैंक में अगर देखें तो एक कंसोलिडेशन पैटर्न चल रहा है मंथली और वीकली चार्ट्स पे। तो इसमें थोड़ा समय लगेगा चलने में। पैटर्न बना था, ब्रेकआउट दिया था, लेकिन उतना ही वर्टिकली वीकली पे रिवर्सल है। तो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। एक बार स्टॉक 135 140 तक जा सकता है, बट बहुत मेजर कन्विक्शन नहीं है। मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप निकल के किसी चलते हुए स्टॉक में एंटर करेंगे तो कैपिटल एप्रिसिएशन ज्यादा अच्छी होगी। आर्किड प्लाई एक स्टॉक है, वो देख सकते हैं, मैंने मल्टीपल टाइम्स ईटी नाउ पे रिकमेंड किया है। दूसरा इन्फोसिस। इन्फोसिस अपने मंथली और वीकली चार्ट पे मेजर सपोर्ट के आसपास है, तो इसमें वैल्यू बाइंग की जा सकती है। थर्ड डे ऑफ अप मूव है, एक छोटा सा गैप छूटा हुआ है 1455 1460 की जोन में। एक बार जहां ये गैप रेंज को निकाल देगा 1520 1530 तक के टारगेट बनेंगे। और ओवरऑल स्ट्रक्चर पे देखें तो ये करेक्शन के अपने फैग एंड पे है। यहाँ से हाई लाइकली 1650 1660 तक के टारगेट मिल सकते हैं, यानी जो ब्रॉडर अप ट्रेंड था वो रिज्यूम हो सकता है। तो लोएस्ट रिस्क एंट्री मिल रही है ट्रेडर्स के लिए भी और वैल्यू इन्वेस्टर्स के लिए। इन्फोसिस बिल्कुल यहाँ से लॉन्ग करना चाहिए। शॉर्ट टर्म टारगेट 1520 का रहेगा, थोड़ा सा समय देंगे 2 से 3 महीने का तो 1650 तक ये स्टॉक आ सकता है। ये तो 2 से 3 महीने में 1600 तक के लेवल्स आ सकते हैं इन्फोसिस में। ये है सलाह आपके लिए। अगले दर्शक को शामिल कर लेते हैं हमारे साथ। रोशन शर्मा जुड़े हैं फोन लाइन पर। रोशन जी नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं आप और किस स्टॉक पर सवाल है आपका? गुड मॉर्निंग मैम, मैं कोलकाता से बात कर रहा हूँ एक्चुअली। जी मैम, मैंने एनएमडीसी के 1000 शेयर लिए हैं और मैम गेल का मैंने 2000 शेयर लिया है। एक 199 पे लिया है और आपका गेल का, और एनएमडीसी का मैम 240 पे। गेल का 199 पे लिया है आपने? हाँ जी मैम। कितना समय दे सकते हैं आप दोनों स्टॉक्स को? मैम लंबा टाइम दे सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। ठीक है, निमेश जी सलाह दीजिए। एनएमडीसी 240 पे लिया था, हल्के नुकसान में है ये। वैसे क्वांटिटी काफी ज्यादा ले ली इन्होंने। और गेल इंडिया 199 पे लिया, ये तो इनके खरीद भाव के पास ही कारोबार कर रहा है। लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, दोनों स्टॉक सिलेक्शन क्या सही है इनके लिए? देखिए, कंपनी की बात करें, दोनों गवर्नमेंट कंपनी है और पर्टिकुलरली एनएमडीसी एक डेट फ्री कंपनी है और काफी अच्छा डिविडेंड भी देती है। जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि मेटल पर्टिकुलरली जो है वो डिमांड आने वाले दिनों में काफी स्ट्रॉन्ग रहने की उम्मीद है। और अगर इंटरेस्ट रेट कट यूएसए के अंदर और इंडिया के अंदर आता है तो उसका एक काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट मेटल स्टॉक के ऊपर देखने को मिल सकता है, क्योंकि हाईली कैपेक्स इंटेंसिव बिजनेस रहता है। ऑल ओवर अगर देखें एनएमडीसी के अंदर तो बुलिश है डेफिनेटली। आपने जो लिया था वो एक टेक्निकल स्ट्रक्चर की बात करें तो एक प्रीवियसली हाई था और वहां पर रेजिस्टेंस के पास आपने परचेस किया था। बट ऑल ओवर मुझे लग रहा है कि आपको आने वाले 6 महीने तक ये होल्ड करना चाहिए। एनएमडीसी के अंदर व्यू मेरा बुलिश है। मुझे लग रहा है कि 300 से 320 के लक्षण आने वाले 6 से 8 महीने में देखने को मिल सकते हैं। तो ऑल ओवर आपको होल्ड करने की राय है एनएमडीसी के अंदर।
गेल के अंदर बात करें तो ऑयल एंड गैस स्पेस काफी अच्छा कर रहा है, और गेल के अंदर पर्टिकुलरली हम लोगों ने देखा है कि वैल्यूएशन वाइज अभी भी काफी रीजनेबल है। अभी भी अगर आप देखें तो 16 के पी के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है कि गेल के अंदर भी आपको होल्ड करना चाहिए। आने वाले 6 से 9 महीने के अंदर मुझे लग रहा है कि 235 240 तक के लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों स्टॉक के अंदर नजरिया मेरा बुलिश है, और मैं आपको होल्ड करने की राय देता हूँ फॉर 20% कैपिटल लगेगी। ठीक है, तो ये नजरिया आपके हम स्टॉक्स पर। और चलिए एक और कॉलर फटाफट से जोड़ते हैं, समय कम है। किरीट बोरकर हमारे साथ वडोदरा गुजरात से हैं। किरीट जी गुड मॉर्निंग, पूछिए क्या जानना चाहते गुड मॉर्निंग सर। हैं? जी जी पूछिए क्या जानना चाहते हैं? हाँ सर, मेरे पास नेस्ले इंडिया के 10 शेयर है, 2457 के भाव के, 2457 के। ठीक है, और IREDA और ग्लेनमार्क फार्मा बाय करना चाहता हूँ, तो हो सकता है क्या? चलिए आपको एक बेहतर राय देने की हम कोशिश करते हैं। एक नजरिया बता दीजिए, नेस्ले में आप कब तक रुक सकते हैं? किरीट जी आवाज आ रही है आपको? हाँ, नजरिया 6 महीने का सर। ठीक है, ठीक 6 है, से 1 साल, ठीक 6 है। महीने से 1 साल तक। ओके, और दूसरा आपने इरिडा के साथ एक और कौन सा स्टॉक बताया था आपने? ग्लेनमार्क फार्मा। ठीक है, ग्लेनमार्क फार्मा। चलिए अंशुल जी सब आपके पास आएंगे। पहले तो नेस्ले इंडिया पर नजरिया दीजिए। 2457 की इनकी खरीद है। इनके भाव से थोड़ा ही ऊपर ये स्टॉक 6 महीने का नजरिया चाहते हैं। और इसके अलावा इनका एक और सवाल है कि ग्लेनमार्क फार्मा और इसके साथ ही इनके और भी स्टॉक्स हैं जिन पर वो राय चाहते हैं। पहले नेस्ले इंडिया पे राय दीजिए। देखिए प्रशांत जी, नेस्ले इंडिया मंथली चार्ट पे देखें तो फिफ्थ मंथ ऑफ कंसोलिडेशन है, रेंज में है। नीचे रेंज 2400 है, ऊपर की रेंज 2650 के आसपास की है। तो एज इन वन रेंज का ब्रेकआउट देगा 2650 के ऊपर, स्टॉक 2900 की तरफ चलेगा। लार्ज कैप में अच्छा स्टॉक है, अर्निंग्स भी कंसिस्टेंटली आ रहे हैं। तो इस स्टॉक को अगर 6 महीने का समय देते हैं तो आराम से 2900 तक के टारगेट मिल जाएंगे। कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं दिख रही है, बल्कि 2650 के ऊपर ब्रेकआउट लेता है तो और स्टॉक को ऐड कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक इनने पूछा IREDA, मंथली चार्ट पे कंसोलिडेशन में है। जो बड़ी कैंडल बनी थी जनवरी की, ऑलमोस्ट उसके अंदर हम तीसरा महीना स्पेंड कर रहे हैं। एक ब्लिप जरूर फरवरी में स्टार्टिंग में मिली थी, बट ओवरऑल हम थर्ड मंथ है जो इसके अंदर कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो इस स्टॉक में 1-1.5 महीने का और समय लगेगा। इवेंचुअली ब्रेकआउट 183 के ऊपर बनेगा। 183 निकल से स्टॉक में बड़ा मोमेंटम बनना स्टार्ट होगा 245 290 तक के लिए। मैं ये कहूंगा कि स्टॉक में थोड़ा सा वेट करना चाहिए। 183 का अलर्ट लगा लीजिए, वो जब ट्रिगर हो और स्टॉक 183 क्रॉस करे तब इसमें लॉन्ग करना चाहिए। 245 और 290 तक के टारगेट मिलेंगे। तीसरा स्टॉक इन्होंने पूछा ग्लेनमार्क। ग्लेनमार्क में मंथली चार्ट पे देखें तो बहुत बड़ा एक राउंडिंग पैटर्न का ब्रेकआउट आया है 941 ऑड लेवल्स पे, और थर्ड वीक ऑफ कंसोलिडेशन है। वीकली चार्ट पे एक पुल बैक दे सकता है 975 के अराउंड तक। तो डिप्स पे 975 के अराउंड बाई करना चाहिए। जो पहला टारगेट या पहला रेजिस्टेंस बनेगा वो 1219 पे बनेगा, 1219, क्योंकि अगस्त 2015 का वही हाई है। तो वहां पे थोड़ी सी सप्लाई आएगी, बट इवेंचुअली 1400 1450 तक ये स्टॉक जाएगा। तो अगर इनका नजरिया 6-8 महीने का है तो तीनों स्टॉक बहुत बेहतरीन है फ्रेश बाइंग के लिए और होल्ड करने के लिए। ठीक है, फ्रेश बाय करने के लिए भी अच्छे स्टॉक्स हैं, और तीनों में आप अभी बने रह सकते हैं आगे और तेजी के लिए। अगला सवाल ले लेते हैं। यूट्यूब पर हमें आया है दाऊद खान जी का। हिंदुस्तान कॉपर है इनके पास, 289 पर इन्होंने हिंदुस्तान कॉपर को लिया हुआ था। 100 शेयर्स हैं। ये जानना चाह रहे हैं इसमें प्रॉफिट बुक कर लें या बने रहें। निमेश जी क्या सलाह देंगे आप? हिंदुस्तान कॉपर में आज हल्की गिरावट है, और लेकिन ये अभी भी मुनाफे में 375 के आसपास ये स्टॉक कारोबार कर रहा है, तो ये अभी मुनाफे में है। अभी मुनाफा बुक करके निकल जाना चाहिए और तेजी के लिए भी रुके रहें। देखिए, स्टॉक के अंदर पिछले दिनों में हम लोगों ने काफी एक वॉलेटिलिटी देखी थी। मेरा मानना है कि अगर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तो कोई गलत बात नहीं रहेगा। स्टॉक के वैल्यूएशन की बात करें तो करीब 120 के पी के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। वैल्यूएशन काफी महंगे है। डेफिनेटली डिमांड फॉर कॉपर जो है वो जिस तरह से डिमांड है वो काफी स्ट्रांग है, बट मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग करने की भी स्ट्रेटेजी बेटर रहेगी। तो मेरा मानना है कि आपको 50% प्रॉफिट यहाँ पर बुक करना चाहिए, और फिर से अगर स्टॉक नीचे की तरफ 260 या 280 के आसपास आता है तो वहां पर री एंटर करने की ट्राई करनी चाहिए। तो फिलहाल व्यू मेरा जो है वो कोशिश है, मैं आपको पार्शियल प्रॉफिट बुक करने की राय देता हूँ।
यहाँ पर पार्शियल प्रॉफिट बुक करने की आपको सलाह मिलती हुई। चलिए, फिलहाल शेयर बाजार सबका अधिकार में हम इतने ही सवालों को शामिल कर पाएंगे, लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें कि आप अपने सवाल हम तक पहुंचाते रहिए। अपने दोनों ही एक्सपर्ट्स निमेश ठाकर और उसके साथ ही अंशुल जैन, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे निवेशकों का मार्गदर्शन करने के लिए, उनके सवालों के जवाब देने के लिए। फिलहाल मुझे और मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी को आप दीजिए इजाजत, लेकिन